जितनी भी लड़कियां और लेडीज मेरा वीडियो देख रही हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपको कन्विंस कर लूंगी कि आपने रॉन्ग साइज की ब्रा पहनी हुई है, क्योंकि 10% लड़कियां ही राइट साइज की ब्रा पहनती हैं और स्टिल 90% लड़कियां अभी तक रॉन्ग साइज के ब्रा का यूज कर रही हैं। अगर आप जानना चाहती हैं कि आपने राइट साइज की ब्रा पहनी है या रॉन्ग साइज की ब्रा, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और आप भी जान जाएंगे कि आप उन 10% में आती हैं या उन 90% में। हे ब्यूटीज, माय नेम इज सुगंधा, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ब्रा का साइज सही है या गलत, तो मैं ब्रा से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी। अगर आपकी ब्रा सेम वैसे बिहेव करती है, दैट मीन्स आपकी ब्रा का साइज गलत है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी ब्रा के स्ट्रैप जो है वो यहाँ से बहुत टाइट है, या आपकी स्किन यहाँ से लाल हो जाती है, या आपके स्ट्रैप जो है वो स्किन के अंदर धंस जाते हैं, आपको पेन होता है या यहाँ पे आपको रैशेज होते हैं, दैट मीन्स आपकी ब्रा का साइज जो है वो गलत है। सेकंड पॉइंट, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और आपको यहाँ साइड से देखना है कि आपकी ब्रा जो यहाँ से जाती है वो आपके बैक पे पैरेलल है या बहुत कर्व बनाती है या पीछे से थोड़ी सी उठी हुई है। अगर आपकी ब्रा पीछे से उठी हुई है या ऐसे कर्व लाइन बनाती है, दैट मीन्स आपकी ब्रा का साइज जो है वो गलत है। पॉइंट नंबर 3, ब्रा पहनने के बाद अगर आपकी स्किन यहाँ से उठी हुई नजर आती है या साइड से उठी हुई नजर आती है, दैट मीन्स आपकी ब्रा का साइज गलत है। पॉइंट नंबर 4, ब्रा पहनने के बाद अगर आपकी बैक पे मोटे मोटे बल्ज बनते हैं या आपकी स्किन इकट्ठी हो जाती है, दैट मीन्स आपकी ब्रा का साइज गलत है। पॉइंट नंबर 5, एडजस्ट करने के बाद भी आपके ब्रा के जो स्ट्रैप है वो बार बार नीचे गिरते हैं, दैट मीन्स आपने रॉन्ग साइज की ब्रा पहनी हुई है। पॉइंट नंबर 6, ब्रा पहनने के बाद आप जहां पीछे हुक्स लगाते हैं वहां पे आपको 2 उंगली फंसा के देखना है। अगर वो बहुत ज्यादा लूज है या टाइट है, दैट मीन्स आपने अगेन रॉन्ग साइज की ब्रा पहनी हुई है। ये जानने के बाद कि हमारी ब्रा का साइज गलत है, तो सही ब्रा का साइज जान लेते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें अपने मेजरमेंट्स पता होंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें चाहिए होगा एक इंची टेप, और उसकी हेल्प से हम पता लगाएंगे अपना परफेक्ट ब्रा साइज। ब्रा का सही मेजरमेंट जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं पहनना होता, यानी कि पैडेड नॉन पैडेड ब्रा कुछ भी नहीं आप पहनेंगी। सबसे पहले जो है वो आप अपने ब्रेस्ट का लोअर पोर्शन यानी कि ये वाला पोर्शन मेजर करेंगी, जिसे हम बोलते हैं बैंड साइज। आप अपना बैंड साइज मेजर करेंगी। मेजर करने के बाद जो भी नंबर आता है, अगर वो इवन नंबर है जैसे कि 28, 30, 32, 34, 36, कुछ भी कोई भी इवन नंबर, तो आप उसमें ऐड करेंगी +4। और मेजरमेंट लेने के बाद अगर ऑड नंबर आता है जैसे कि 29, 31, 33, 35, 37, तो आप उसमें ऐड करेंगी +5। और प्लस करने के बाद आप उस नंबर को जो है वो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम मेजर करेंगे अपनी ब्रेस्ट का फुलेस्ट पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन। आपको इसे मेजर करना है, जिसे हम बोलते हैं बस्ट साइज। जब आप अपना बस्ट साइज मेजर करें तो थोड़ा सा आगे झुक के करें, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जब आप थोड़ा सा आगे झुक के मेजरमेंट लेते हैं तो आपके ब्रेस्ट के सारे टिश्यू जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाता है। बस्ट साइज मेजरमेंट करने के बाद आप उसे भी राइट डाउन कर लीजिए। अब आपको अपने बस्ट साइज से बैंड साइज को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने अपना बैंड साइज मेजर किया था तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर आया था 30 और वो एक इवन नंबर है, तो हम उसमें ऐड करेंगे +4, तो वो हो गया 34। और जब आपने अपना बस्ट साइज मेजर किया था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर आया था 37, तो अब हम जो है वो 37 से 34 को माइनस करेंगे और हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, वो है 3। आप चार्ट में देख रहे होंगे कि हर एक नंबर के आगे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, जैसे 0 के आगे AA, 1 के आगे A, 2 के आगे B, 3 के आगे C। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर मिला है, दैट मीन्स हमारा कप साइज हो गया C। तो हमारा पूरा ब्रा का साइज हो गया 34C। बट मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है कि वो मार्केट में जाती हैं और वो हमेशा अब जब ब्रा खरीदती हैं तो वो ये बोलती हैं कि मुझे 32 साइज की ब्रा दे दीजिए, 34 की, 36 की। वो कभी भी अपना कप साइज नहीं बताती, क्योंकि बहुत सारी औरतों को अपना कप साइज पता ही नहीं होता। लेडीज, अगर आपको अपना कप साइज पता नहीं होगा तो आपकी ब्रा की फिटिंग कैसे सही आएगी? इसलिए आपका कप साइज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ब्रा का मेजरमेंट ले तो आपको इस तरह से अपनी ब्रा का मेजरमेंट लेना है, जिससे आपको अपना बैंड और बस्ट साइज दोनों पता होने चाहिए। उसके बाद ही आपका जो है वो परफेक्ट ब्रा साइज निकल के आ सकता है। तो इस तरह घर बैठे ही आप अपनी ब्रा का साइज जान सकती हैं। आपने ब्रा में देखा होगा कि इस तरह से 3 हुक्स दिए होते हैं। वो किस लिए दिए होते हैं? वो इसलिए दिए होते हैं क्योंकि जब हम ब्रा को धोते हैं या हमारी ब्रा थोड़ी पुरानी हो जाती है तो वो अपनी इलास्टिसिटी लूज करने लगती है।
तो जब भी आप ब्रा ट्राई करें तो आपको जो है वो फर्स्ट हुक पे ही अपनी ब्रा को ट्राई करना चाहिए, ना कि लास्ट वाले पे। क्योंकि जब आपकी ब्रा पुरानी होती है तो वो अपनी इलास्टिसिटी लूज करने लगती है, उसकी वजह से आपकी फिटिंग भी थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आप अगर आपकी ब्रा की फिटिंग थोड़ी सी लूज हो रही है ना, तो फर्स्ट हुक से शिफ्ट होकर सेकंड पे जा सकते हैं, और थोड़ी सी लूज हुई तो सेकंड से आप जो है वो थर्ड पे शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप ब्रा की फिटिंग पहले ही थर्ड हुक पे लेंगी तो आपकी ब्रा जब लूज होगी तो आप उसे कहाँ पे टाई करेंगी। तो जब भी आप ब्रा ट्राई करें तो आपको जो है वो फर्स्ट हुक पे ही अपनी ब्रा को ट्राई करना चाहिए, ना कि लास्ट वाले पे। हर ब्रांड में ब्रा साइज जो है वो एक जैसा नहीं होता, कई बार डिफरेंट ब्रांड में जो है वो डिफरेंट ब्रा साइज आते हैं। तो लेडीज जब भी आप ब्रा लें तो उसे ट्राई करके ही लें। लेडीज ब्रा की प्रॉपर फिटिंग के लिए आपको एवरी 6 मंथ जो है वो अपना ब्रा का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना कि हम वेट लूज करते हैं, गेन करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी ब्रा का साइज जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ में अपनी ब्रा का साइज जरूर मेजर करना चाहिए। ब्रा को रोज नहीं धोना चाहिए, स्पेशली जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डेलिकेटेड मटेरियल से बनी होती हैं, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो आपको उनको रोज नहीं धोना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनको रोज धोएंगी तो उनकी इलास्टिसिटी जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है और आपकी ब्रा जो है वो बहुत जल्दी खराब हो सकती है। हाँ, अगर समर है और आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो अगर आपको ब्रा रोज धोनी पड़ती है तो उसके लिए आपको जो है वो हल्के हाथ से ब्रा को धोना है, और आप अपना ब्रा जो है वो वॉशिंग मशीन में धोना अवॉइड कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप वॉशिंग मशीन में ब्रा धोते हैं, स्पेशली पैडेड और वायर वाली, तो उनकी शेप बिल्कुल खराब हो जाती है, आपकी वायर खराब हो सकती है, या आपकी वायर जो है वो आपकी पूरी ब्रा को जो है वो खराब कर सकती है। तो आप वॉशिंग मशीन में जो है वो ब्रा को धोना अवॉइड कीजिए और हल्के हाथ से हमेशा अपनी ब्रा को धोइए। सही ब्रा साइज चूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक तरह की ब्रा जो है वो सब जगह पहन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जाती हैं, रनिंग करती हैं, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रही हैं, योगा कर रही हैं, तो आप नॉर्मल ब्रा नहीं पहन सकती। उसके लिए इस तरह की स्पेशली डिजाइन स्पोर्ट्स ब्रा आती हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब आप कुछ भी रनिंग करती हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलती हैं तो आपकी ब्रेस्ट को जो है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस तरह की स्पोर्ट्स ब्रा जो है वो उसमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, उसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट सैगिंग नहीं होती, आपकी ब्रेस्ट में पेन नहीं होता, और स्पेशली आपकी ब्रेस्ट का जो है वो शेप मेंटेन रहता है। जब भी आप वायर वाली ब्रा लें तो उसकी फिटिंग अच्छे से चेक कर लें। आपके जो ब्रेस्ट हैं वायर वाली ब्रा में जो है वो अच्छे से फिट होने चाहिए। आपका जो ये बीच का पोर्शन होता है ब्रा का वो उठा हुआ नहीं होना चाहिए, वो स्किन से टच होना चाहिए, तभी आपको वो प्रॉपर फिटिंग दे पाएगा। आपको डेली वेयर में अवॉइड करनी चाहिए वायर वाली ब्रा, बिकॉज आई नो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हैं। अगर आप डेली वेयर में कुछ पहनना चाहती हैं मोर कंफर्टेबल, तो आप जो है वो नॉर्मल कॉटन की ब्रा पहन सकते हैं, और अपनी वायर वाली ब्रा को जो है वो स्पेशल ओकेजन और स्पेशल ड्रेसेस के साथ आप स्टाइल कर सकते हैं। कौन सी एज में ब्रा पहनना शुरू करना चाहिए? जब आप टीनेजर होते हैं या आपके ब्रेस्ट डेवलप हो रहे होते हैं, वो आपकी राइट एज होती है ब्रा पहनने के लिए। बट वहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक ये कि हमारा ब्रा का साइज नहीं मिलता, और सेकंड ये है कि अगर हम नॉर्मल अंडर शर्ट पहनते हैं तो उसमें निपल विजिबल हो जाते हैं, जो कि टीनेजर में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो सकता है, और बहुत सारी लड़कियों के लिए एम्बैरेसिंग होता भी है। ऐसे केस में आपको या तो स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए या तो आपको स्पेगेटीज पहननी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा थिन पैड के साथ आती हैं और बहुत ही सॉफ्ट पैड के साथ आती हैं। उनका फ़ायदा यह होता है ना कि आपकी जो ब्रेस्ट को सपोर्ट भी मिल जाता है और आपके निपल विजिबल होने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं आपका एक भ्रम दूर करने वाली हूँ, आपका एक मिथ दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि अगर आप वायर वाली ब्रा पहनते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है, ऐसी कोई भी प्रूफ नहीं है कि वायर वाली ब्रा पहनने से कैंसर हो सकता है। तो आप बेफिक्र हो कि जो आपको पसंद है वो ब्रा पहनिए, बट राइट साइज में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।